हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम शिव सिंह है। आज हम सर्वर 2022 के अंदर पे डब्ल्यू देखेंगे कि क्या होता है डब्ल्यू और डब्ल्यू के बारे में भी जानेंगे। तो उससे पहले मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरे वीडियोस आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो डब्ल्यू क्या होता है? एक विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज है, जहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम अपने नेटवर्क के थ्रू पे ओएस को डिप्लॉय करवाते हैं। ठीक है, तो अभी जनरली क्या होता है कि जब भी आप कोई मशीन को यूज़ करते हो तो आपने समझो कि आपकी मशीन है, इस पे आप ओएस डालते हो और उसके बाद उसको एक्सेस करते हो। तो जब भी हमको ओएस डालना हो, तो फिजिकली हमको ओएस डालना हो तो हमें एक पेन ड्राइव लगता है जिसके अंदर पे बूटेबल बना होता है। ठीक है, या तो डीवीडी लगेगी मुझे, जिसके थ्रू मैं क्या करूँगा, इसको इंस्टॉल करूँगा। बट लेकिन अगर मुझे नेटवर्क के थ्रू इंस्टॉल करने का है, तब मुझे डब्ल्यू की सर्विस लगती है, विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विस। तो ये क्या करता है आपको कि एक सर्वर रहेगा, सर्वर के अंदर पे हम इसका सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे और वहाँ पर हम लोग जो इमेजेस है यहाँ पर हम डिप्लॉय करवाएंगे। और इसके बाद आपका फिर मशीन से आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो इसके लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स लगती है। मीन्स बेसिक रिक्वायरमेंट मतलब क्या होगा कि आपके पास आपका एक तो ये होना चाहिए डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, अब इस डीसी के अंदर क्या क्या चाहिए? तो प्रॉपरली आपका एक एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर होना चाहिए, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर। देन डीएनएस कॉन्फ़िगर होना चाहिए और साथ में डीएचसीपी कॉन्फ़िगर होना चाहिए। क्योंकि जब आप नेटवर्क से डालोगे तो आपके जो मशीनें हैं उसको आईपी लगेगा, किसका? इस सर्वर का, क्योंकि इस सर्वर पे ही सारी इमेजेस अपलोड होगी और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अपने क्लाइंट पीसी पे डिप्लॉय करवाएंगे। सो गाइस, चलिए इस हम लोग अपने मशीन पे देखते हैं। तो चलते हैं हम अपने सर्वर के ऊपर। तो हम आते हैं अपने विंडोज सर्वर के ऊपर। दिस इज़ माय डीसी मशीन। लॉगिन कर लेते हैं हम इसे। तो लॉगिन कर लिए हैं। लॉगिन करने के बाद हमारे में सर्वर मैनेजर में चलते हैं। तो मेरे पास जो जो चीज़ चाहिए था, तो मेरे पास देखो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस है, डीएचसीपी भी डाला है और डीएनएस भी चाहिए। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है मेरे मशीन पे क्लियर है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें चलना है मैनेज के अंदर पे और यहाँ से हम करेंगे ऐड रोल्स एंड फीचर्स को ऐड। देन नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद नीचे आएंगे। तो यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज। तो आप इसे क्लिक करिए, ऐड फीचर में क्लिक करिए, देन गो टू नेक्स्ट, नेक्स्ट और देन नेक्स्ट करिए। अब यहाँ पर डिप्लॉयमेंट सर्वर और ट्रांसपोर्ट सर्वर दोनों को आप चेक इन रहने दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करिए, यस करिए, स्टार्ट होना चाहिए तो इंस्टॉल करिए। तो ये हम अभी क्या कर रहे हैं, रोल इंस्टॉल कर रहे हैं। इसके बाद हम डब्ल्यू को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो आज के वाले वीडियो में हम लोग बेसिक सर्वर को कॉन्फ़िगर करेंगे और इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यू हम मशीन को इंस्टॉल करते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में। तो गाइज ये यहाँ पर देखिए, ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम इसे क्लोज करेंगे और देन जैसे फ्लैग में देखिए इसको अभी कंप्लीट दिखा रहा है सक्सेस इसका। तो हम डब्ल्यू डी एस के लिए ना यहाँ से भी इसके डिप्लॉयमेंट मैनेजमेंट कंसोल में जा सकते हैं और नहीं तो टूल से भी जा सकते हैं। देखिएगा टूल्स में आप जाओगे तो नीचे आपको यहाँ पर विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विस दिखेगा, तो दोनों भी क्लिक करोगे तो आपको यहीं आना है। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने सर्वर के ऊपर। तो देखिए अब ये कॉन्फ़िगर नहीं है, तो अब इसके ऊपर राइट क्लिक करके कॉन्फ़िगर सर्वर में क्लिक करेंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें, आप तो स्टैंडर्ड अलोन बना सकते हो या तो इंटीग्रेटेड विद एक्टिव डायरेक्टरी। तो जनरली अभी हम जो बना रहे हैं इंटीग्रेटेड विद एक्टिव डायरेक्टरी, जो मेरे डीसी की मशीन के ऊपर ही है। तो नेक्स्ट कर लेते हैं। ये मेरा रिमोट इंस्टॉल है जहाँ पर हमारा लोकल पाथ है। देन इसके बाद नेक्स्ट करके सही यस कर लेते हैं। देन हम DHCP IPv6 दोनों को ही लिसन करवाते हैं, तो नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर तीन चीज़ें थोड़ा सा इस पर आपको ध्यान देना है कि जब आप काम करवा रहे हो, ठीक है, सो डू नॉट रिस्पॉन्ड एनी क्लाइंट करोगे तो फिर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। रिस्पॉन्ड ओनली नोन क्लाइंट, तो जब मशीन रिस्टार्ट होती है तो ऑलरेडी वहाँ पर कोई क्लाइंट ऐसा होता नहीं जो नोन हो। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे रिस्पॉन्ड टू ऑल क्लाइंट्स और फिर उसके बाद ये चेक मार्क मत करना। अगर ये चेक मार्क आप लगा दोगे तो जैसे कोई मशीन रिक्वेस्ट करेगी तो फिर आप मैनेजर जाके पहले आपको वहाँ पर अप्रूव करना होगा। तो अभी हम इसको नहीं कर रहे हैं और सिंपली से नेक्स्ट करते हैं। तो अभी ये डिप्लो ये कॉन्फ़िगर हो रहा है जैसे यहाँ पर कंप्लीट। तो अभी फिलहाल आपका डब्ल्यू सर्वर आ गया है। अब इसमें देखिए आपको कुछ चीज़ें दिख रही है यहाँ पर, इंस्टॉल इमेज, बूट इमेज, पेंडिंग डिवाइसेस, मल्टीकास्ट डिवाइसेस, ड्राइवर्स और नीचे भी बहुत सारी चीज़ें। तो जैसे अभी मैंने बात किया था जब थोड़ी देर पहले कि अगर आपको वहाँ मैंने चेक मार्क नहीं लगवाया था, अगर चेक मार्क लगवाता तो जब भी कोई मशीन इन आती, मतलब इससे मांगती है कि भैया मुझे डिप्लॉय करवाना है, तो यहाँ पर आता आपको और फिर यहाँ से आके आपको अप्रूव करना पड़ता। तो अभी फिलहाल मैं चलता हूँ यहाँ पर, इसको तैयार कर लेते हैं। तो बूट इमेज में चलते हैं। तो बूट इमेज वो रहेगी जब आपके मशीन, जब नेटवर्क से आप इंस्टॉल करने जाओगे तो पहले स्क्रीन जो आती है, जैसे आप विंडोज
कोई भी ओएस बूट करते हो तो पहले इसका लॉगिन स्क्रीन आती है, तो सेम चीज़ ऐसे बूट इमेज है। तो हम यहाँ पर अभी और करंटली जब भी आप कुछ करो तो हमेशा जो भी इंस्टॉल करना है आपको, तो लेटेस्ट वाली रखना है। तो हम ब्राउज कर लेते हैं, हम चलते हैं अपने डीवीडी के ऊपर, यहाँ पर चलेंगे हम सोर्सेस के ऊपर, और यहाँ पर देखिए आपके पास boot डॉट विम है। इसको आप ओपन कर लीजिए, नेक्स्ट कर लीजिए। अब आप यहाँ पर नाम देना चाहते हो आप नाम दे सकते हो, मैं बोल देता हूँ ये सर्वर 2022 का स्क्रीन है। देन इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, और अब इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा जब ये बूट इमेज ऐड हो जाएगी। इसके बाद हम चलेंगे इंस्टॉल इमेज के ऊपर, जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि डिवाइसेस जो मेरे को ओएस इंस्टॉल करवाना है वो ओएस में उधर डालूंगा। तो जैसे ये कंप्लीट होता है तो फिर हम इंस्टॉल इमेजेस में भी चलते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसको। तो ये फिनिश हो चुका है। सो अब इसके बाद हम चलते हैं इंस्टॉल इमेज के ऊपर। सो यहाँ पर आप चाहो जब भी आप इंस्टॉल इमेज ऐड कर रहे हो तो एक काम करिएगा, हमेशा देखिए एक ग्रुप दिया है, एक इंस्टॉल इमेज है, तो पहले आप एक ग्रुप बना लीजिए। जैसे अगर आपको अलग अलग रखना है, सर्वर ओएस अलग रखना है तो सर्वर के लिए ग्रुप बना लिए। ऐसे ही अगर आपको क्लाइंट के लिए बना के रखना है कि आपको यहाँ पर क्लाइंट इमेज ऐड करनी है, जैसे तो एक उनके लिए बना के रख लिए, आगे भी हमको इसका काम आएगा तो इसलिए मैंने अब इसको बना लिया है। ओके करते हैं, और अब हम क्या करते हैं, हमारे पास सर्वर की इमेज है 22 की, उसी को हम इसे यहाँ पर डिप्लॉय करवाते हैं, मतलब इसे आप इंस्टॉल करवाते हैं। तो इसके लिए फिर राइट क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पर आता है ऐड इंस्टॉल इमेज। ब्राउज करेंगे, सेम वहीं पर लोकेशन पे आपके सोर्स में आप इंस्टॉल डॉट विम फाइल है, आप इसे ओपन करिए और नेक्स्ट करके आपको अब जो इमेजेस यहाँ से लेनी वर्जन इसका आप ले सकते हो। तो फिलहाल मैं, तो यहाँ पर हम बाकी सब हटा देते हैं, सिर्फ एक रखते हैं स्टैंडर्ड एडिशन जो GUI बेस होगा। नेक्स्ट करते हैं और नेक्स्ट करके इसे फिनिश कर देने के लिए वेट करते हैं। तो जब ये इंस्टॉल मतलब ये इमेज यहाँ पर डिप्लॉय हो जाएगी तो हमारा WDS सर्वर रेडी हो जाएगा आपके डिप्लॉयमेंट करवाने के लिए। तो ये वीडियो में हम लोग यहीं तक रखेंगे। जब फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसके थ्रू हम नया सर्वर OS किस तरीके से डालते हैं। तो इसको पहले कंप्लीट होने का वेट कर लेते हैं। तो ये कंप्लीट हो चुका है, तो अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको फिनिश कर देते हैं। फिनिश करने के बाद अब यहाँ पर देखो आपके पास एक बूट इमेज, एक मिनट, सर्वर में आपका इंस्टॉल इमेज भी आ गई है और साथ में आप बूट इमेज में भी आ चुकी है। और यहाँ पर अभी आप देखोगे तो एक ब्लैक दिख रहा है ये, इसे आप राइट क्लिक करके ऑल टास्क में जाके आपको बस स्टार्ट करना है। तो यहाँ से अब ये स्टार्ट हो जा रहा है। जय देखिए अभी सर्विस स्टार्ट हो गई है, नाउ ये ग्रीन हो गया था। अब नाउ ये रेडी है आपके मशीन के नेटवर्क में इसको डिप्लॉय करवाने के लिए इमेजेस को। सो गाइज यहीं तक हम ये वाला वीडियो रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से इसके थ्रू पे OS इंस्टॉल करवाते हैं। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।